अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबगी लिजलाली वजहिका व अज़ीमी सुल्तानिका। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यिबन व अमलन मुतक़ब्बला। आमीन या रब्बल आलमीन। अज़ीज़ तलबा, गवर्नमेंट हाई स्कूल मंगो की विरका की तरफ से माहाना क्विज़ प्रोग्राम में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। आज का ये जो क्विज़ प्रोग्राम है इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमत और तौफ़ीक़ के साथ अल कुरान और सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जायज़ा के हवाले से होगा। और आज के क्विज़ के हवाले से एक खसूसी चीज़ जो आप लोगों ने ख्याल रखनी है वो ये है कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जानना हम सब का शर्फ़ है, हम सब का फ़र्ज़ है कि हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात को जानना है। आज के हमारे क्विज़ प्रोग्राम के हवाले से क्लास 6 की जो प्रेजेंटेशंस हैं वो इंशाअल्लाह होंगी। इस क्विज़ प्रोग्राम का बुनियादी मकसद बच्चों के अंदर एतमाद की बहाली है और साथ साथ में बच्चों को इस काबिल बनाना है कि वो अपनी बात कुछ लोगों के अंदर खड़े होकर भी बोल सकें। उनके अंदर एतमाद बहुत ज़रूरी है जो कि वक़्त की ज़रूरत है। तो चलें जी, आज का बाकायदा प्रोग्राम का सिलसिला जो है वो शुरू करते हैं। और आप सब जानते हैं कि कायनात का हर काम कायनात के बनाने वाले के नाम के बगैर नहीं होता। तो इस सिलसिले में हम सबसे पहले अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन के बाबरकत कलाम से। मैं इसके लिए दावत दूंगा अपने दो बहुत ही प्यारे बच्चों को, अवैस मुर्तज़ा और दाऊद फैसल हैं क्लास 6 से। प्लीज़। मैं अपना मांगता हूँ अल्लाह की शैतान मखलूक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत प्यार फरमाने वाला है। कुल हुवल्लाहु अहद। कह दीजिए अल्लाह एक है। अल्लाहुस्समद। अल्लाह बेनियाज है। लम यलिद वलम यूलद वलम, और ना कोई उसका बेटा है और ना कोई उसका बाप है। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, और ना कोई उसके बराबर है। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ना कोई उसका बेटा है, ना वो किसी का बाप है, ना उसने किसी को जना है, ना उसको किसी ने जना है। कायनात का मालिक तमाम किस्म की शिरक से पाक है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अज़ीज़ तलबा और मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, इस वक्त जो आप हमें देख रहे हैं, इस क्विज़ प्रोग्राम के हवाले से थोड़ी सी गुजारिशात आपके साथ पहले शेयर कर दें ताकि हम इस प्रोग्राम को अच्छे अंदाज में चला सकें। आज के इस क्विज़ प्रोग्राम के अंदर दो टीमें मुंतखब की गई हैं। दोनों टीमों से 10-10 सवालात पूछे जाएंगे और जो ज़्यादा सवालों के जवाब देगी वो आज की विनर होगी इंशाअल्लाह। जो टीम कम सवालों के जवाब देगी वो आज की टीम हारने वाली नहीं है, बल्कि वो अपने आप को मुकाबले में साबित करने वाली है। इस सिलसिले में हमारी क्लास 6 में से 2 टीमों का इंतखाब किया गया है। इस सिलसिले में मैं दावत दूंगा अपनी टीम ए के हवाले से। टीम ए के हमारे पास पार्टिसिपेंट्स हैं आशिर अजीम, मोहम्मद तैयब और अब्दुल्ला एहसान। प्लीज़ आप स्टेज पे आए। आपका टीम लीडर सेंटर में बैठेगा और दोनों पार्टिसिपेंट जो हैं वो अलग से बैठेंगे जी। इसके साथ साथ आज की हमारी जो दूसरी टीम है, जो दूसरे पार्टिसिपेंट की टीम है, वो है टीम बी। और टीम बी में हमारे साथ 3 पार्टिसिपेंट्स क्लास 6 में से हैं, अब्दुल्ला गयास, आदिल कैसर और समीउल्लाह जी। प्लीज़ स्टेज पे आ जाएं। मैं अपने बाकी प्यारे बच्चों से कहूँगा जिनकी सीट्स अभी रिजर्व थी, आप लोग आके यहाँ पे अपनी सीटिंग पे बैठ सकते हैं जी। तो आज का ये जो प्रोग्राम है, इस सिलसिले में हमारे सामने 2 टीमें हैं, जिनमें सबसे पहले हमारे साथ टीम ए है। टीम ए में हमारे साथ हैं अब्दुल्ला एहसान, मोहम्मद तैयब, आशिर अजीम।
इसी तरह टीम बी में हमारे पास पार्टिसिपेंट्स हैं आदिल कैसर, अब्दुल्ला गयास और समीउल्लाह। वेरी गुड जी, वेरी बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। उसके बाद जी आज के इस क्विज के जजेस के हैसियत से हमने अपने मुअज़्ज़ज़ असातिज़ा से रिक्वेस्ट की है, तो आज के हमारे मुअज़्ज़ज़ जजेस जो हैं उनमें से हमारे साथ मोहतरम बहुत ही प्यारे और बड़े ही शफीक सर साजिद साहब हैं। उनके साथ साथ हमारे साथ दूसरे जो जजेस के अंदर दूसरी जो पर्सनैलिटी हैं उनका नाम है तनवीर अहमद साहब। अल्लाह रब्बुल आलमीन इन दोनों को अपनी रहमतों से नवाजें। इसके साथ साथ हमारे असातिज़ा में सर नवीद और सर तनवीर अकरम साहब भी मौजूद हैं और हमारे क्लास 7 और क्लास 8 के बच्चे भी हमारे साथ शामिल हैं। तो आज के क्विज़ का सिलसिला शुरू करते हैं और इसका तरीकाकार आप सबके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहली बात यह है कि दोनों टीमों से 10-10 सवाल पूछे जाएंगे और दोनों टीमें 10 सवालों में जो ज़्यादा जवाब देगी वो आज की विनर होगी। इसके अलावा जो यहाँ पे सामने ऑडियंस बैठे हैं आप लोगों से भी सवालात किए जाएंगे और आपको हर सवाल के बाद सही जवाब देने पर कैश प्राइज दिया जाएगा। तो चले जी आज के क्विज प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं और आज के क्विज प्रोग्राम का सबसे पहला सवाल हम टीम ए से करेंगे, लेकिन उसके लिए मैं सर तनवीर अकरम साहब से कहूँगा सर प्लीज़ आप क्विज को थोड़ा शफल कर दें ताकि दोनों के लिए मेरिट जो है वो इजी रह सके। जज़ाकल्लाह सर। ओके जी, टीम ए क्विज का अच्छा आगाज होगा तो इंशाल्लाह अच्छा सिलसिला चलेगा। आप पूरे एतमाद हैं? ओके, बस आप लोगों ने ख्याल करना है कि टीम ए और टीम बी दोनों पार्टिसिपेंट जो हैं वो लीडर जब जवाब देगा तो डिस्कशन के बाद और उसके बाद आवाज थोड़ी सी बुलंद होगी। ठीक है जी, चलें जी पहला सवाल टीम ए आपसे ये बताएं जन्नत से निकाले जाने के बाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जमीन पर किस मुल्क में उतारा गया था? श्रीलंका में। बिल्कुल दुरुस्त जवाब है जी, क्लैपिंग होनी चाहिए टीम ए के लिए। शानदार आगाज। अब बारी आएगी जी टीम बी की। टीम ए ने अच्छा आगाज किया है और उम्मीद है आप भी अच्छा आगाज करेंगे। ये बताएं सूरह फातिहा को सूरह मनाजात क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें दुआ मांगने का तरीका सिखाया गया है। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, क्योंकि इसमें दुआ मांगने का तरीका सिखाया गया। बिल्कुल दुरुस्त जवाब है जी, माशाल्लाह। और अब इससे पहले कि हम आगे चलें हमारे पास ऑडियंस के लिए भी एक सवाल है, तो ऑडियंस को इसके बदले में कैश प्राइज भी दिया जाएगा। तो सबसे पहले आपसे सवाल पूछा जाएगा, जिसको जवाब आएगा वो हैंड रेज करेगा। सवाल है शैतान का असल नाम क्या है? वेरी गुड, वेरी गुड। हमारे साथ जी यहाँ पे इला नवाज है, इला नवाज फ्रॉम क्लास 6। जी बेटे अज़ाज़ील जी, बिल्कुल दुरुस्त जवाब। और ये रहा आपका प्राइज। वेरी गुड जी, बहुत अच्छा जी। चले जी चलते हैं टीम ए की जानिब आज के दूसरे सवाल के लिए। टीम ए आपसे दूसरा सवाल, आदमे सानी किस नबी का लक़ब है? हजरत नूह अलैहिस्सलाम, बिल्कुल दुरुस्त जवाब। अच्छा जी, अब दूसरे सवाल के लिए टीम बी आपसे सवाल है। अच्छा आगाज किया है और इंशाल्लाह अच्छा ही रहेगा। दूसरा सवाल आपसे ये बताएं क़यामत के रोज हौज़े कौसर से किसको रोक दिया जाएगा? बिदअतियों को, बिल्कुल दुरुस्त जवाब। माशाल्लाह जी, माशाल्लाह। आपको बताते चलें कि हौज़े कौसर जन्नत का एक हौज़ है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाएंगे। क़यामत के रोज़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे अपने तमाम उम्मतियों को उसमें से पानी पिलाएंगे, लेकिन जो लोग अल्लाह के नबी के दीन के अंदर मिलावट कर चुके होंगे उनको उस रास्ते से रोक दिया जाएगा। जब आका करीम इस्तफसार फरमाएंगे कि ये क्यों इनको रोका गया, तो अल्लाह की तरफ से बताया जाएगा कि ये वो लोग हैं जिन्होंने आपके बाद आपके दीन को बदल दिया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे लोगों से महफूज फरमाए। चलें जी ऑडियंस, आपसे सवाल है जी, कैश प्राइज के लिए आपसे सवाल आज का दूसरा सवाल। कौन बच्चा है जो इल्म में और
उम्र में, रिज़्क में बरकत के लिए दुआ सुनाएगा। हमारे साथ हैं अवैस मुर्तज़ा फ्राम क्लास 6। जी अवैस। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफिया व रिज़्कन तय्यबा व अमलन मुतकब्बला। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है जी, माशाल्लाह। और ये आपका प्राइज, वेरी गुड जी। चलें जी, माशाल्लाह। दो सवाल दोनों टीमों से पूछे गए और अच्छा आगाज है दोनों टीमों की तरफ से। दोनों टीमें ये चाह रही हैं कि हम हारें नहीं। चलें जी, लेट्स सी आज का तीसरा सवाल, और तीसरा सवाल होगा टीम ए आपसे। टीम ए, आज का सवाल यह है, हजरत आदम अलैहिस्सलाम का लक़ब क्या था? कोई एक लक़ब बता सकते हैं? अबू अल बशर। एक बार मैं आपको मौका दूंगा, आप आपस में मशवरा कर सकते हैं। ये जवाब हजरत आदम अलैहिस्सलाम के लक़ब के बारे में पूछा गया है। सफ़ीउल्लाह, लेकिन आखिरी मौका आपके पास, आप इसके बारे में कंसल्ट कर सकते हैं। आखिरी मौका है आपके पास जी। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सफ़ीउल्लाह यानी अल्लाह का चुना हुआ बंदा या फिर अबू अल बशर, तमाम इंसानों का बाप कहा जाता है। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है जी, माशाल्लाह। और अब बारी है तीसरे सवाल के लिए, और तीसरे सवाल के लिए हम चलेंगे टीम बी की तरफ। टीम बी, अच्छा आगाज किया है आपने, अभी तक कोई गलती नहीं। तीसरा सवाल आपसे, ये बताएं कुरान मजीद की वो कौन सी सूरत है जिसको कुरान का 1/4 कहा जाता है? सूरतल काफिरून, बिल्कुल दुरुस्त जवाब, माशाल्लाह जी। मैं अपने तमाम नाजरीन को और अपने बच्चों को बताना चाहूंगा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स सूरत काफिरून को 4 बार तिलावत करेगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको पूरे कुरान की तिलावत का सवाब देंगे, माशाल्लाह जी। इसलिए इसको रबाउल कुरान या कुरान का 1/4 हिस्सा कहा जाता है जी। सवाल हो गए 3-3। अब चलेंगे ऑडियंस की जानिब। ऑडियंस आपसे सवाल होगा जी, कौन बच्चा है जी जो ये बताए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 2 रज़ाई भाई कौन थे? 2 नाम बताएंगे अल्लाह के नबी के रज़ाई भाइयों के। और यहां पे हमारे साथ हैं मोहम्मद आदिल। जी आदिल फ्रॉम क्लास 6। हजरत अब्दुल्ला और हजरत अमीर हमजा। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है जी, माशाल्लाह, वेरी गुड जी, वेरी गुड, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। चलते हैं जी अगले सवाल के लिए, और अगला सवाल मैं फिर आपसे ही पूछना चाहूंगा ताकि आप लोग ज्यादा से ज्यादा इनामात जीत सकें। ये बताएं, इस दुनिया के पहले इंसान हजरत आदम अलैहिस्सलाम थे। ये बताएं हजरत आदम अलैहिस्सलाम की बीवी का क्या नाम था? माशाल्लाह। यहां पे हमारे साथ फाहद हैं फ्रॉम क्लास 7, फ्रॉम क्लास 8। जी फाहद बेटे। हजरत हव्वा, बिल्कुल दुरुस्त जवाब, माशाल्लाह जी, माशाल्लाह। अच्छा जी, क्लैपिंग में कोई सुस्ती नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये सबका हक होता है जी, उनके लिए अप्रिशिएट करना उनको। चले जी, चलते हैं सवाल नंबर 4 के लिए। और सवाल नंबर 4 जो है वो हम पूछेंगे टीम ए से। टीम ए, आपसे चौथा सवाल, ये बताएं कुरान मजीद में अंबिया के नाम पर कितनी सूरतें आई हैं? जी, एक बार आपको दोबारा मौका देंगे ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। कुरान मजीद में अंबिया के नाम पर कितनी सूरतें आई हैं? जी, आखिरी मौका आपको फिर दे रहे, फिर ना कहिएगा कि आपको मौका नहीं मिला। ये आखिरी मौका होगा, इसके बाद आपका जो जवाब होगा वो फाइनल होगा जी। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सर असल में मौका दिया जाता है बच्चों का एतमाद परखने के हवाले से। बेटे याद रखें, कुरान मजीद में 6 सूरतें ऐसी हैं जो नबियों के नाम पर हैं,
सूरह हूद, सूरह इब्राहीम, सूरह यूसुफ, सूरह यूनुस, सूरह नूह और सूरह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और आप लोग कहीं ना कहीं अपनी कमिटमेंट में एक दूसरे से कोऑर्डिनेट नहीं कर सके। हालांकि बोला था कि एतमाद किया करें एक पे। पहला सवाल आपका गलत हुआ जी। चौथे सवाल के लिए हम चलेंगे टीम बी। टीम बी, खुश तो आप बड़े हो रहे होंगे कि एक मौका मिल गया, लेकिन आपका भी सवाल है ना आपका। ये बताएं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ाई माँ कौन थी? कोई एक नाम बता सकते हैं? हजरत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, बिल्कुल दुरुस्त जवाब। और अब वापस आते हैं ऑडियंस की जानिब, क्योंकि ऑडियंस को लग रहा है कि कैश प्राइज कहीं खत्म ना हो जाए। तो आपसे अगला सवाल आपसे पूछेंगे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश कब हुई थी? इंग्लिश महीना बताएंगे जी। और हमारे साथ इस वक्त है मोहम्मद उस्मान फ्रॉम क्लास 6। जी उस्मान। 20 अप्रैल 571 ईस्वी बरोज सोमवार, बिल्कुल दुरुस्त जवाब। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। और अब हम वापस आएंगे टीम ए आपके पास। और टीम ए आपसे आज का 5वां सवाल होगा। गलती कर चुके हैं, मजीद गलती की गुंजाइश नहीं। ये बताएं, हजरत नूह अलैहिस्सलाम के कितने बेटे थे? उनका नाम बताएं। सारे बेटों का नाम बताएं। तादाद क्या पूछी जा रही है? कितने बेटे थे, नाम बताएं। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के 4 बेटे थे, हाम, साम, याफस का नाम। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के 4 बेटे थे, हाम, साम, याफस और किनान। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है जी, माशाल्लाह। और चलते हैं टीम बी की जानिब। टीम बी आपसे आज का 5वां सवाल, सूरत इखलास का दूसरा नाम बताएं। सूरत तौहीद, बिल्कुल दुरुस्त जवाब है जी, माशाल्लाह। अच्छा जी, इसके साथ हम अपने जजेस की तरफ रुजू करते हैं, उनसे जानते हैं कि अब तक की सिचुएशन के मुताबिक क्या सूरत हाल है। जी सर तनवीर। अब तक की सिचुएशन के मुताबिक टीम बी जो है वो लीड कर रही है और उन्होंने कोई जो है वो गलत क्वेश्चन का जवाब नहीं दिया माशाल्लाह। और टीम बी जो है टीम ए, टीम बी का बता चुके हैं, टीम ए का। टीम ए जो है वो एक क्वेश्चन जो है वो लूज कर रही है। ओके चलें, कोई बात नहीं, मौका है जी हमारे पास अपने आप को संभालने का। इस वक्त तक जो है वो टीम ए पीछे है एक सवाल से और टीम बी लीड कर रही है, लेकिन अभी तो आधा काम हुआ है। अगले स्टेप पे देखते हैं कि कौन कहां तक जाता है। तो पहला हाफ हमारा मुकम्मल हुआ और पहले हाफ के रिजल्ट के मुताबिक अभी तक टीम बी लीड कर रही है एक क्वेश्चन से, और टीम ए जो है उनका एक क्वेश्चन लूज हुआ है, लेकिन उम्मीद है इंशाल्लाह वो इसको रिकवर करेंगे। तो चलें जी, अब हम अपना टर्न चेंज करते हैं। तो अब हम छठा क्वेश्चन करेंगे टीम बी आपसे। जी टीम बी, आपसे आज का छठा सवाल है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा जान का असल नाम बताएं। अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा जान का नाम अब्दुल मुत्तलिब के नाम से मशहूर है, लेकिन आपका असल नाम शैबा था। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है जी, माशाल्लाह। और टीम ए आपसे छठा सवाल, गलती की तो आपके पास मजीद गुंजाइश अब खत्म हो चुकी है, लेकिन उम्मीद है इंशाल्लाह आप रिकवर करेंगे। ये बताएं, उम्मुल कुरान किसे कहा जाता है? सूरत अल फातिहा को, बिल्कुल दुरुस्त जवाब। अच्छा जी, अब बारी है ऑडियंस की। ऑडियंस पोल में हमारे पास सवाल है, कौन सा बच्चा है जो मस्जिद में दाखिल होने की दुआ सुनाएगा? ओके, हमारे साथ हैं शर्जील अहमद फ्रॉम क्लास 6। जी शर्जील। अल्लाहुम्मा अफ्तह ली अबवाब रहमतिका, बिल्कुल दुरुस्त जवाब। और ये आप अपना इनाम वसूल कर सकते हैं जी। इनमें से एक आपका इनाम है, एक वापस कर दें। चलें जी, चलें जी, एक और सवाल।
ऑडियंस से ही, ऑडियंस ये बताएं सूरह इखलास यानी कि कुल हु अल्लाहु अहद, इसमें किस चीज की नफी की गई है? ओके, मोहम्मद सलमान है हमारे साथ क्लास 6 से। जी सलमान, शिरक की नफी की गई है, बिल्कुल दुरुस्त जवाब। माशाल्लाह, आप भी खुश हो रहे हैं, नजर आ रहा है। चले जी, टीम बी, आपसे आज का 7वां सवाल, लीड बरकरार रखे हुए एक दुआ पढ़ूंगा, आप ये बताएंगे ये दुआ कब पढ़ी जाती है? अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बादमा अमातना व इलैहिन नुशूर। सुबह उठने के बाद, नींद से बेदारी के बाद ये दुआ पढ़ी जाती है, बिल्कुल दुरुस्त जवाब है जी। आप में से उस बच्चे के लिए भी इनाम है जो सुबह उठने की ये दुआ जो मैंने अभी पढ़ाई उसका तर्जुमा सुनाए। अली रजा फ्राम क्लास 6। तमाम तारीफ अल्लाह के लिए है जिसने हमें जिंदा किया, बाद के इसने हमें मार दिया था और उसी की तरफ उठ कर जाना। माशाल्लाह माशाल्लाह, आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है जी, ये आपका इनाम। ओके, अब अगला इनाम उसका होगा जिसकी क्लैपिंग सबसे बेहतरीन होगी, ठीक है, लेकिन अभी नहीं करनी, सवाल के बाद। जी मैं सर टीम दोनों से सवाल कर चुका हूं कि टीम ए से भी मिसी गए। ओके जी, टीम ए, आपसे आज का 7वां सवाल, ये बताएं सूरह इखलास की आयत है लम यलिद व लम यूलद, इसका तर्जुमा क्या है? तरतीब का खास ख्याल रखा जाए। ना वो किसी का बाप है और ना वो किसी का बेटा है। ना वो किसी का बाप है ना वो किसी का बेटा, बिल्कुल दुरुस्त जवाब है जी, माशाल्लाह। हाँ, लग रहा है माशाल्लाह। चलें जी, 8वें सवाल के लिए चलेंगे टीम बी की तरफ। टीम बी, ये बताएं शेखुल अंबिया किसको कहा जाता है? हजरत नूह अलैहिस्सलाम। हजरत नूह अलैहिस्सलाम को, बिल्कुल दुरुस्त जवाब। मैं यहां पे आपको बताता चलूं कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम इस दुनिया में पहले रसूल हैं और आपने बहुत लंबी उम्र पाई, तकरीबन 950 साल अल्लाह के नबी ने तबलीग भी की थी। इनकी लंबी उम्र की वजह से इनको शेखुल अंबिया कहा जाता है। आपका जवाब दुरुस्त हुआ जी, माशाल्लाह। चलते हैं जी सवाल नंबर 8 के लिए, और ये सवाल नंबर 8 होगा टीम ए से। टीम ए, सूरत अल फलक और सूरत अन्नास दोनों को मजमूई तौर पे क्या कहा जाता है? मुआवज़तैन कहा जाता है। मुआवज़तैन कहा जाता है, बिल्कुल दुरुस्त जवाब है जी, माशाल्लाह। अभी हम अपने मोहतरम अजीज सर साजिद साहब से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो भी अभी तक का जो क्राइटेरिया है वो हमें बता दें ताकि हम फाइनल कंक्लूजन की तरफ मूव कर सकें। जी सर। अभी जो है टीम बी अभी तक लीड कर रही है और जो टीम ए है वो एक सवाल से पीछे है। ओके, यानी कि टीम ए अभी उसी एक सवाल का खमियाजा भुगत रही है, जबकि टीम बी अभी तक लीड कर रहे हैं। आखिरी 2 सवाल डिसाइड करेंगे कि ये क्विज किस तरफ जा रहा है, लेकिन उससे पहले जाहिर है आप लोगों को कैश की भी जरूरत है। ये देखिए मेरे पास कैश अभी माशाल्लाह बहुत ज्यादा पड़ा हुआ है, इसलिए कोई टेंशन नहीं थी। चलें जी, कैश के लिए आएंगे ऑडियंस की जानिब। ऑडियंस ये बताएं यमन का वो कौन सा हुक्मरान था जिसने हाथियों के लश्कर के साथ मक्का पर हमला किया था? और वो मेरा बेटा अमीर हमजा बैठा हुआ है। जी अमीर हमजा, अबरहा, बिल्कुल दुरुस्त जवाब, माशाल्लाह जी। ये हमारा बेटा बहुत अच्छे से अपनी जिम्मेदारी भी निभा रहा है और साथ में माशाल्लाह सवालों के जवाब भी दे रहा है। एक और सवाल होगा ऑडियंस की जानिब, क्योंकि आज ऑडियंस ज्यादा तैयारी से आई है। ओके, तो ऑडियंस से आज का अगला सवाल, ये बताएं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी बेटियां थीं, उनके नाम भी बताने हैं। और हमारे साथ हैं तलहा। जी तलहा बेटे, तलहा फयाज। 4 बेटियां थीं हज़रत सल्लम की। ओके, 4 बेटियां थीं। हज़रत ज़ैनब, हज़रत फातिमा, हज़रत उम्मे कुलसूम। वेरी गुड। ओ नहीं, आखिरी नाम आपने बताया, आखिरी नाम है हजरत, आप बताएं। हजरत रुकैया और हजरत उम्मे कुलसूम। आपका जवाब बिल्कुल ठीक है जी, माशाल्लाह। ये आप इनाम वसूल कर सकते हैं। वेरी गुड जी। 4 बेटियां, हजरत ज़ैनब, हजरत रुकैया, हजरत उम्मे कुलसूम और हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हुम। चलें जी, मूव करते हैं आज के 9वें सवाल की तरफ। और 9वां सवाल है टीम बी आपसे, लीड कर रहे हैं तो लीड ही जारी रहिए।
गाय को अरबी जुबान में क्या कहा जाता है? बकरा। गाय को अरबी में बकरा कहा जाता है, बिल्कुल दुरुस्त जवाब है जी। और अब बारी है टीम ए की। टीम ए, जो गलती हो गई सो हो गई। वेल प्लेड, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप। नवा सवाल आपसे, सूरह इखलास का मरकजी ख्याल क्या है? ओके, सूरह इखलास में अल्लाह रब्बुल आलमीन की जात का तारुफ करवाया गया है, तो इसका मरकजी जो ख्याल है वो तौहीद है। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है जी, माशाल्लाह माशाल्लाह जी माशाल्लाह। और अब बारी है आखिरी सवाल के लिए, लेकिन आखिरी सवाल की तरफ से पहले कैश देना चाहिए क्योंकि बच्चे बहुत देर से बैठे हुए हैं। अब जिसकी क्लैपिंग ज्यादा होगी उसके लिए 2 इनाम होंगे जी। लो जी, ये अब सवाल जो होगा ना उसके ऊपर 2 इनाम है। 2 सवाल है आपसे जी, बहुत आसान है। किस नबी ने अल्लाह ताला के हुक्म से कश्ती बनाई थी? ओए, इतना आसान सवाल और इनाम 2 जी। अहमद नासिर है हमारे साथ क्लास 6 से। जी अहमद। हजरत नूह अलैहिस्सलाम भी कुछ जवाब। वेरी गुड जी, वेरी गुड यार। बच्चों कैश अभी भी मेरे पास है। चले फिर आपकी तरफ आते हैं। ये बताएं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही कितनी उम्र में नाज़िल हुई थी? पहली वही के लिए जी सिकंदर। 40 साल की उम्र में भी कुछ जवाब। वेल प्लेड। यकीन माने अभी भी मेरे पास पार्सल पड़े हुए हैं, अब क्या किया जाए, ये भी आप ही को देने हैं। तो अगला सवाल फिर आपसे, कौन बताएगा कि सलासतुल कुरान की सूरत को कहा जाता है? और यहां पे हमारे साथ हैं अब्दुल रहमान जी। अब्दुल रहमान, सूरह इखलास को सलासतुल कुरान कहा जाता है, बिल्कुल दुरुस्त जवाब। चलें ऐसा करते हैं, आखिरी आपसे कर लेते हैं ताकि आप थके भी नहीं। चलें आखिरी सवाल देखते हैं, कौन कहेगा जवाब देगा जी। तौहीद कितनी किस्म की होती है? तौहीद कितनी किस्म की होती है? और यहां पे हमारे साथ बिलाल अहमद है फ्रॉम क्लास 7। जी बिलाल, 5 किस्में तौहीद की होती हैं? नहीं जी। हमारे साथ हैं क्लास 6 के तो बहुत सारे बच्चे हैं। क्लास 8 से शराज है जी। शराज 2। आपका भी सवाल का जवाब गलत होगा और मैं फिर क्लास 6 से पास मूव करूंगा। जी नबील, तौहीद की 3 किस्में हैं, बिल्कुल दुरुस्त जवाब है जी माशाल्लाह। वेरी वेल प्लेड जी। ओके जी, तो चले मूव करते हैं फॉर द फाइनल क्वेश्चन। और आज अगर फाइनल क्वेश्चन में टीम ए और बी जो है वो अच्छा सा अपना जो स्टैमिना है वो बरकरार रखती है तो दे विल बी द विनर। और अगर टीम ए इसको मूव करती है और टीम जो बी है वो गलत करती है तो मसला हो जाएगा। चले जी मूव करते हैं टीम बी आपकी तरफ आज के आखिरी सवाल के लिए। हजरत नूह अलैहिस्सलाम का नाम कुरान मजीद में कितनी बार आया है? 43 बार। मैं आपको एक मौका दूंगा क्योंकि आप अपनी लीड बहुत अच्छे से लेके चल रहे हैं। हजरत नूह अलैहिस्सलाम का नाम कुरान मजीद में कितनी बार आया है? आप डिस्कस कर सकते हैं, ये आखिरी चांस है आपके पास। 43 बार। तलफ़ुज़ तो चलो थोड़ा सा खराब है, लेकिन हजरत नूह अलैहिस्सलाम का नाम कुरान मजीद के अंदर 43rd टाइम 43 बार आया है। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। बहुत ज्यादा क्लैपिंग होनी चाहिए जी। और अब आखिरी सवाल के लिए मूव करते हैं टीम ए। टीम ए वेल प्लेड, कोई जीता नहीं कोई हारा नहीं। सबसे बड़ी बात हमने बहुत कुछ सीखा है। आपसे आज का आखिरी सवाल, नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शजरा नसब सुनाएं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिन अब्दुल्लाह बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम बिन अब्द मनाफ बिन कुसै बिन किलाब बिन मुर्रा। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, बिल्कुल दुरुस्त जवाब। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शजरा नसब हमेशा के लिए महफूज है।
अगर हम अपनी बात करें तो शायद हमें अपने दादा के बाद नाम याद नहीं है, लेकिन यहाँ पे आका दो जहां का नाम हमेशा के लिए रोशन है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिन अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम बिन अब्द मनाफ बिन कुसई बिन किलाब बिन मुर्रा बिन लवी, और इसी तरह ये हज़रत अदनान तक चलता है और उसके बाद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम तक। अजीज़ तुलबा और मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम के हवाले से फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर करेंगे सर तनवीर अहमद साहब। सर तनवीर प्लीज आज के इस क्विज का फाइनल रिजल्ट आप अनाउंस कर रहे हैं और आप लोगों ने बिल्कुल तहम्मुल के साथ मैनेज करना है इसको। जी सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोनों टीम्स ने बहुत अच्छा पार्टिसिपेट किया, लेकिन जो टीम बी है उसने, मैं सारे टीचर्स देख रहे थे जजी साहबान कि उनकी कोलैबोरेशन जो है और एक्यूरेसी ऑफ आंसर्स जो है वो बहुत शानदार थी। उनमें कॉन्फिडेंस जो था वो कदरे बेहतर था एज कंपेयर टू टीम ए। मैं टीम बी अनाउंस कर रहा हूँ। जी वो टीम ओके, मैं टीम बी अनाउंस कर रहा हूँ। ठीक है, तो कंपैरेटिवली आप कर रहे हैं हाँ ना। जी। जी सर। और एक जो गैप रहा है टीम बी में वो लैक ऑफ कम्युनिकेशन था। टीम बी की बात करें, ओके सर। लैक ऑफ कम्युनिकेशन था इन टर्म ऑफ प्रोनाउंसिएशन। वो प्रोनाउंसिएट जो है वो वर्ड्स को सही तरह से नहीं अदा कर पाए, ठीक है। लेकिन उन्होंने टीम बी ने 10 आउट ऑफ 10 जो है वो स्कोर किया है क्विज में, और ये आज के विनर हैं हमारे पास। बहुत सारी क्लैपिंग होनी चाहिए टीम बी के लिए। ये हमारे साथ बहुत सारे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं जो कल इसमें मजीद शामिल होंगे इंशाअल्लाह। जबरदस्त जी, जबरदस्त। मैं अपने तमाम मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन का भी शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने हमारी इस वीडियो को देखा है। इसके साथ साथ हम अपने बच्चों का बहुत मशकूर है माशाल्लाह, इन्होंने बहुत ज़बरदस्त एक एनवायरनमेंट क्रिएट किया है और बड़ी तहम्मुल के साथ इन्होंने इतना वक्त गुजारा है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इन सब के इल्म में, इनके अमल में, इनकी ज़िंदगी में बरकत अता फरमाए। और हम तमाम अपने मुअज़्ज़ज़ हाज़िर जो है असातिज़ा का भी शुक्रिया अदा करेंगे। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने कीमती वक़्त में से हमें वक़्त दिया। और बेसिकली ये जो स्टेज है यहाँ तक आने के लिए आप लोगों को चंद सेकंड लगेंगे। जिस दिन आपने सोच लिया आप वहाँ से मूव करके यहाँ पे आएंगे और इंशाअल्लाह हम चाहेंगे कि अगला प्रोग्राम आप में से कुछ लोग जो हैं वो यहाँ पे बैठे हों और ये ऑडियंस में आपको सपोर्ट करते हो। कौन कौन अगले माह के क्विज में शामिल होना चाहेगा जी? माशाल्लाह। चलें, अल्लाह रब्बुल आलमीन आप सबसे राज़ी हों, मालिक करीम आपके लिए रहमत फरमाए। अब जी आखिरी मरहले में हम आज का इनामात की जो तकरीब है उसके लिए रिक्वेस्ट करेंगे अपने असातिज़ा से कि वो आज के इनामात जो हैं वो तकसीम करें जी। अल्हम्दुलिल्लाह जी, बहुत खूबसूरत तरीके के साथ हमारा आज का जो माह फरवरी के हवाले से क्विज़ प्रोग्राम है अल्हम्दुलिल्लाह ये मुनक्कद हुआ है। अल्लाह का शुक्र है, बच्चों ने बहुत अच्छे अंदाज में जो है वो पार्टिसिपेशन की है। इनकी पार्टिसिपेशन की वजह से ये सारा कामयाब हुआ है। अब हम अपने असातिज़ा से रिक्वेस्ट करेंगे। सबसे पहले मैं सर नवीद से रिक्वेस्ट करूँगा। सर नवीद प्लीज़ आज के विनर को आप अपने हाथों से इनामात से नवाजें। मैं नाम कॉल करता हूं तो आप 1 बाय 1 जो है वो अपना अपना इनाम वसूल कर सकते हैं। ओके जी, तो आज के विनर हैं टीम बी और टीम बी में सबसे पहले मैं दावत देता हूं समीउल्लाह। समीउल्लाह को सर प्लीज़ आप स्टेज पर आएँ और सर से अपना इनाम वसूल करें। यहाँ पे सर के सामने खड़े होकर आप अपनी तस्वीर भी बनवाएंगे। बहुत उम्दा बेटे। एक मेडल भी दीजिए सर, हैदर सर को मेडल दीजिए ताकि मेडल बच्चे को पहनाया जा सके। सर प्लीज़। क्लैपिंग होनी चाहिए भी समीउल्लाह के लिए। सर इधर देखिएगा प्लीज़। जज़ाकल्लाह जी। अच्छा, इस सेकंड वन जी हमारे पास सेकंड पार्टिसिपेंट है मिस्टर अब्दुल्ला गयास। मिस्टर अब्दुल्ला के लिए भी बहुत सारी तालियां होनी चाहिए।
बहुत उम्दा भाई, शाबाश। क्लैपिंग होनी चाहिए भी अब्दुल्ला के लिए भी। ये लोग जो क्लैपिंग में कंजूसी करते हैं, अगली बार आपने भी तो इनाम लेने हैं ना, कोई बात नहीं। वेरी गुड जी। नेक्स्ट पार्टिसिपेंट है हमारे साथ आदिल कैसर। बहुत सारी तालियां होनी चाहिए आदिल के लिए। बहुत ही जबरदस्त, माशाल्लाह माशाल्लाह। मेडल भी पहनाएंगे जी हम आदिल कैसर को। बहुत ही अच्छे तालिब इल्म है और बहुत ही उम्दा तैयारी के साथ अपनी टीम को आज इन्होंने जितवाने के अंदर अहम किरदार अदा किया है आदिल कैसर। इधर देखे भी आदिल प्लीज। चलें जी, अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा सर तनवीर अकरम साहब से। सर तनवीर अकरम प्लीज, आज की रनर अप टीम के लिए आप प्राइज देंगे। और आज की टीम ए जो है सिर्फ एक क्वेश्चन की वजह से थोड़ा सा पीछे रह गई, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छा पार्टिसिपेट किया है। सबसे पहले मैं दावत दूंगा अब्दुल्ला एहसान को। जी अब्दुल्ला एहसान। कोई बात नहीं, वैसे पकड़ा ले सर, सेहतमंद बेटा है हमारा। आज इसकी तबीयत ठीक नहीं थी, फिर भी स्पेशल आया ये। मोहम्मद तैयब जी, क्लैपिंग होनी चाहिए जी अब्दुल्ला इरफान के लिए। पाखर से मोहम्मद तैयब माशाल्लाह, बहुत अच्छे पार्टिसिपेंट जी। मेडल भी पहनाएंगे जी माशाल्लाह, और इनका इरादा है अगले साल ये विनर होंगे इंशाल्लाह। ओके, और उसके बाद है तीसरे पार्टिसिपेंट है आशर अजीम। बहुत सारी तालियां होनी चाहिए इनके लिए। मेडल पहनाएंगे जी हम माशाल्लाह। क्लैपिंग करो बेटा, क्लैपिंग होनी चाहिए भाई।